जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हमने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को अपने पिछले क्लासेस में हल किए थे। मैंने आपको बहुत ही आसानी से कंसेप्ट के साथ समझाया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 8 से। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमान की सूची नीचे दी गई है। जैसे यहाँ स्थान का नाम लिख रखा है और इधर तापमान दिया गया है। यहाँ है सियाचिन। सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। शिमला का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे। रांची का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। दिल्ली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे लिख रखा है। अब इसी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में पहला प्रश्न है, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो सियाचिन। सियाचिन का तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। जब भी यहाँ पे नीचे लिख रखा हो, नीचे का मतलब अर्थ है बच्चा कि वह तापमान ऋणात्मक में होगा, माइनस लगा हुआ होगा। आप इधर 0 को भूल जाओ, सिर्फ ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी -10 डिग्री सेल्सियस लिखोगे। तो सियाचिन का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। फिर से नीचे है, कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो -2 डिग्री सेल्सियस। रांची का तापमान कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का तापमान लिख रखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो मैंने यहाँ पे ऊपर है तो लगाया है +20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहाँ लिखा होगा प्रश्न में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। यदि मैं इसी में आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए इसमें से सबसे कम तापमान कौन से स्थान का है, तो आप देखो कि सबसे कम संख्या कौन सी है। सबसे कम है -10 डिग्री सेल्सियस, जो कि सियाचिन का है। सबसे कम तापमान क्या होगा? सियाचिन का। पूछूं कि सबसे अधिक कहाँ का तापमान है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है, तो 30 डिग्री सेल्सियस रांची का तापमान है। सबसे अधिक तापमान रांची का है। क्लियर है बच्चा? चलिए प्रश्न संख्या बी यहीं पे रिलेटेड है इसी से। इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। हमने यहाँ पे लिख लिया। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो सबसे ठंडा कौन सा था? सियाचिन, -10 डिग्री सेल्सियस। आंसर लिखेंगे सियाचिन। प्रश्न संख्या सी यहाँ पे है कि -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। अब देखिए यह प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यदि जितने भी बच्चों ने मेरे इसके फर्स्ट लेक्चर को देखा होगा प्रश्नावली 3.1 के, तो आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। देखिए -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक, तो -15 से बड़ा क्या होता है? आपको ऋणात्मक संख्याओं में मैंने बताया था कि जब भी आपको बड़ा पूछे तो इससे छोटी संख्या लिख दो। 15 है तो इससे छोटी संख्या लिख दो और उसके आगे माइनस लगा दो, वही संख्या 15 से बड़ी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 15 से कम 11, 10, 9 और 5, उसके आगे माइनस लगा दिया। ये संख्याएं -15 से बड़ी है। क्लियर है? अब अगला प्रश्न है, -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। अब छोटा पूछ रखा है तो 15 से बड़ी 4 संख्याएं लिख दो, उसके आगे माइनस लगा दो, वही चारों पूर्णांक -15 से छोटे पूर्णांक होंगे। जैसे लिखा है मैंने 15 से बड़ा 16, 17, 18 और 20, इसके आगे मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये चारों पूर्णांक -15 से छोटे पूर्णांक हो गए, क्योंकि छोटे में जो भी संख्या है वो संख्या बड़ी संख्या छोटी हो जाती है।
क्लियर है। प्रश्न संख्या 10वां यहाँ पे करते हैं। एक संख्या रेखा खींचिए। एक संख्या रेखा कीजिए, कीजिए नहीं होना चाहिए, खींचिए। एक संख्या रेखा खींचिए होना चाहिए, इसे मैं मिटा देता हूँ। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है? यदि हम -2 के दाएं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? हमें संख्या रेखा बनानी होगी। चलिए संख्या रेखा हमने बना लिया। संख्या रेखा आप लोग कैसे बनाओगे? आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, और आप लोग 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए यहाँ पे लाइन खींचोगे, और आप लोग इंगित करोगे यहाँ से शून्य, उसके इधर ऋणात्मक का अंक और इसके इधर धनात्मक का अंक। पहला प्रश्न यहाँ से करते हैं। यदि हम -2 के दाएं ओर 4 इकाई चलें तो किस संख्या पर पहुँच जाएंगे? -2 कहाँ है बच्चा? -2 यहाँ पे है। देखिए -2 रहा, इसे अलग रंग से लिख लेते हैं। -2 यहाँ पे रहा। अब -2 से हमें 4 इकाई चलना है, तो -2 से 1 2 3 4, कहाँ पे हम पहुँच रहे हैं? 2 में पहुँच रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? 2। हम 2 में पहुँच गए। यदि हम 1 के दाएं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुँच जाएंगे? अब इसे मिटा देता हूँ। 1 के हमें चलना है दाएं ओर 4 इकाई, तो 1 कहाँ पे है? 1 देखिए यहाँ पे 1 है, इसके दाएं ओर 4 इकाई चलना है, यानी यहाँ से 1 2 3 4, कहाँ पे हम पहुँच जाएंगे? 5 की ओर, 5 के पास, तो इसका उत्तर होगा 5। क्लियर है बच्चा? सी प्रश्न है। यदि हम संख्या रेखा में -3 पर हैं, इसे आप लोग बना लीजिए। अगला प्रश्न के लिए बताता हूँ। यदि हम लोग संख्या रेखा पर -3 में हैं, ठीक है जी, -3 में हैं, तो हमें 9 पर पहुँचने के लिए, -9 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना होगा? -9 कहाँ है? यहाँ पे। तो हमें -3 से इधर जा रहे हैं, यानी बाईं ओर चलना होगा। उत्तर क्या होगा? बाईं ओर चलना होगा। कितनी इकाई चलना होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई चलना होगा, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो 6 इकाई चलना होगा। इसका उत्तर क्या होगा बच्चा? बाईं और 6 इकाई हमें चलना होगा। हम चलकर कहाँ पहुँच जाएंगे? -9 के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या डी को आप लोग इसमें अपने से करोगे, इसी से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि यदि हम -6 पर हैं तो हाँ -1 इसी से संबंधित है, ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न संख्या 11। इनके मान लिखिए। देखिए यहाँ पे -7 है, और इसके बीच, इसके साइड साइड में जो या रेखा खींची गई, इसे बोलते हैं मोड़। किसी भी संख्या को मोड़ से बाहर निकालते हैं तो जो माइनस का चिन्ह है वो हट जाता है, और वह संख्या धनात्मक में लिख लेते हैं। तो -7 है, मोड़ से बाहर निकालेंगे, सीधा 7 लिख देंगे। जो या माइनस का है चिन्ह उसे हटा देंगे। प्लस का 11 है तो 11 ही आएगा, प्लस यहाँ पे हटा दीजिए या फिर प्लस लिखिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो संख्याएं लिखते हैं वे संख्या धनात्मक में। ऋणात्मक के लिए आप लोग चिन्ह लगा सकते हो, धनात्मक के लिए चिन्ह लगा भी सकते हो, नहीं भी। आप लोग इसमें +11 भी लिख सकते हो, यहाँ पे +11 और यहाँ पे +7 भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिख दो। -9 तो चिन्ह हटा देना है माइनस का, सीधा 9 लिख देना है। +6 भी लिख दो या फिर 6 लिख दो। तो ये उत्तर हो गया। सिंपल सा प्रश्न था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांक के युग्म होना चाहिए। युग्म यानी जोड़ा। युग्म में कौन सा बड़ा है? 18 -9, तो 18 धनात्मक में है, ऋणात्मक में है -9। अब कैसे याद रखोगे कि कौन सा बड़ा है? यदि धनात्मक की संख्या रहती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कि जैसे 1 2 3 4 में 4 बड़ा होता है, 1 2 3 4 से छोटी है, ये तो हम कर लेंगे। माइनस में कैसे करेंगे सर? तो आप लोग देखो बच्चा, जो संख्या प्लस में लिखी जाई हो उसे आप लोग सोचो कि उतने पैसे मेरे पास हैं। आपके पास 18 रुपये हैं, और माइनस का अर्थ है कि आपको 18 रुपये का कर्ज है। तो बड़ा कौन है? ये 18, तो 18 इसका उत्तर हो जाएगा। सीधा आप लोग इस
18 नहीं, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, 8 लिख दोगे। यहाँ पे 8 लिख रखा था ना कि 18, तो इसका उत्तर 8 हो जाएगा, वो भी धनात्मक का। प्लस का 7 प्लस का 9, दोनों में से बड़ा कौन है? ये तो ईजी है, प्लस का 9 बड़ा है, तो प्लस का 9। माइनस का 5 माइनस का 2, देखिए आपके ऊपर 5 रुपये का कर्ज है और आपके ऊपर 2 रुपये का कर्ज है, तो कम कर्ज को लिखना है। कम कर्ज कौन है? -2, तो -2 को लिख देंगे, -2 बड़ा है। वैसे भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें प्रश्नावली 3.1 के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि धनात्मक संख्याओं में कौन सी संख्याएं छोटी होती है, कौन सी संख्याएं बड़ी होती है, छोटी होती हो तो क्यों होती है, बड़ी होती होती क्यों होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अगला प्रश्न है -2 और 0। अब कोई भी धनात्मक, यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक की संख्या है वह 0 से हमेशा छोटी होती है, सभी ऋणात्मक संख्याओं से 0 हमेशा बड़ा होता है, उत्तर होगा 0। 13वां प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का बात है कि तुरंत बाद वाली संख्या। जैसे -7 के तुरंत बाद क्या होता है? तुरंत बाद, इसके लिए आप लोग क्या करो कि उसमें तुरंत बाद के लिए 1 जोड़ दो। जिससे मैंने कहा 1 के तुरंत बाद क्या होता है? 2 होता है। 100 के तुरंत बाद क्या होता है? 101 हो रहा है। यानी आप लोग 100 में क्या कर रहे हो? 1 जोड़ दे रहे हो। 1 में क्या कर रहे हो? 2 जोड़ दे रहे हो। मैंने पूछा 5 के तुरंत बाद क्या होगा? 6 होगा। आपने क्या बताया, कैसे बताया? आपने 5 में 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार -7 के तुरंत बाद क्या होता है? उसमें करने के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ दीजिए सीधा। तो -7 जोड़ 1 यहाँ पे कर लेंगे। अब तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 6 में यहाँ 7 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 6, और दोनों में से बड़ा है 7। 7 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी -6। कैसे आया फिर से समझिए। माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। 7 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 6। इन दोनों संख्याओं में बड़ा है 7। 7 के आगे माइनस का चिन्ह है, 6 के आगे भी माइनस का चिन्ह होगा। 7 का परवर्ती संख्या -6 है। -1 का परवर्ती क्या होगा? तो -1 जोड़ 1, क्योंकि तुरंत बाद के लिए कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब 0 के आगे ना तो माइनस लगाएंगे ना ही प्लस, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0, 0 के तुरंत बाद क्या होगा? 0 जोड़ 1 कर लेंगे, यहाँ पे सीधा जोड़ना है, 1 हो जाएगा। -100 के तुरंत बाद क्या होगा? -100 प्लस 1। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 100 में से 1 घटाओगे तो 99 आएगा। दोनों में से 100 बड़ा है, 100 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए 99 के आगे भी माइनस का चिन्ह होगा। प्रश्नावली 3.1 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब है कि तुरंत पहले वाली संख्या। जैसे यहाँ पर एक दे रखा है, 1 के तुरंत पहले क्या होगी? 0 होगी। आपने क्या किया? 1 में से 1 घटा दिया। 2 के तुरंत पहले क्या होगी? 1 होगी। आपने क्या किया? 2 में से 1 घटा दिया। 50 के तुरंत पहले क्या होगी? 49 होगी। आपने क्या किया? 50 में से 1 घटा दिया। तो हम देखें कि पूर्ववर्ती के लिए क्या कर रहे हैं? 1 घटा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारा उत्तर यहाँ पे आएगा। 0 के पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 0 में 1 घटा दीजिए। 0 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा उत्तर? -1 आएगा, क्योंकि दोनों में से यहाँ पे 1 बड़ा है, 1 के आगे माइनस है, इसीलिए 1 आएगा। 1 के पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 1 में से 1 घटाएंगे, उत्तर 0 होगा। 49 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो -49 -1। यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस प्लस होता है। 49 और 1 क्या होगा? 50। दोनों में से 49 बड़ा है, 49 के आगे माइनस का चिन्ह, तो इसके आगे भी माइनस होगा, -50 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1000 के पहले क्या होगा? 1000 में से 1 घटा दीजिए तो उत्तर क्या आ गया? 999। या फिर आप लोग 1000 या 100 या 10,000 वाले प्रश्न को क्या कैसे कर सकते हो? आप लोग शून्य गिनो, 1 2 3, तीनों शून्य है, 3 9 होगा उसका उत्तर। तो ये थे प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट होता हो बच्चे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा।